अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए चंद शाही मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं बरतानिया की मादर मलका, डचेस एंड ड्यूक ऑफ ससेक्स यानी शहजादा हैरी और मेगन मार्कल। You have made me sit with that woman. That woman is your daughter-in-law. Not at all. अंग्रेजी बोल बोल के खाना खराब की पिया माई ये मेघन गरकले है सर। इस टाइम तो बंदा दिमाग ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਣ ਦੇਵੇ ਨਾ 24 घंटे ही सब पैंट और लंदन पूरा पैंट है तो मेरी सास मैं कुछ कह नहीं सकती लेकिन तौबा तौबा जिਵੇਂ गरमा खराब होया ਹੁੰਦਾ। शर्म करें, ये बात है करने वाली। सुन लिया फिर इस लगड़ बगड़ दी बच्ची नो। बेटर एंड बेटर। अच्छा मेरे ख्याल है कि 1.5 मिनट दे अंग्रेज सर। अरे मैं तुम्हें बोल चुड़ुआ। आफ्ताब ये हमारे रॉयल बच्चे हैं, रॉयल। जी, कभी जिंदगी में उंगली तक नहीं उठाई, ओए भी नहीं कहा। अब देखो किस घटिया अंदाज में बोलते हैं। वक्त बदल गया है ना, वक्त बदल गया है। अब आपको इसका ख्याल रखना चाहिए था मलका आलिया। वक्त नहीं बदला, ब्लड चेंज हो गया। ब्लड? नीच लोकां दी औलाद, ओहो प्लीज। घटिया लोकां दी औलाद, अनग्रूम्ड, अनकल्चर्ड, अनकूथ्ड। माई राम ना बैठा मैं इतने सारे नौड़ देना हर शय। सर मुझे शहजादा बेचारा डिसेंट लग रहा है। वेल ड्रेस्ड तो बड़ा कम से बस कपड़े ही कुपड़े ने विचों सारे। कम। ये भी वैसे ही है। मैं की दसा मैं तो आप सोचने भी दौड़ जावा। आफ्ताब ऊपर से टाइम चेक किया आपने? मेरा हस्बैंड फिलिप बीमार था, उस वक्त मेरे पोते को ये भगा के ले गई। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ अपील करूं? लेट मी नो। जाहिर है बहुत अजियतनाक लगा होगा आपको, बहुत टॉर्चरस होगा, क्यों किसी और मुल्क की शहरियत ले रहे हैं। मां तो वो बुधाई, मुल्क जो आपका सब्जेक्ट है। मां तो बुधाई न थी सका। आफ्ताब सजी सजी रात रोंदियां, मूंखे चैन भी कौन थो अचे। की कह रही है वैसे? सारी सारी रात रोती हैं, कहती हैं मुझे चैन नहीं है। बस कर माई तू बस बहुत होगी। कैंची की तरह जबान चल रही, जस्ट लाइक सिजर्स। जवानी और बोली है तेरी खातिर मार दी है। मुक जावा मैं किसे ब्याह कर लिया मैं। ये प्रिंस ने सांगले ब्याह कर। सांगले वाली भी इतनी अनकूथ नहीं होती होंगी, अनग्रूम्ड, और क्या कहा था मादर मलिका ने? अनकल्चर्ड। अरे अनकल्चर तू भी पूरा शैतान है मैंने पता। मैंने क्या किया? आज जरा करोड़ के क्या अनकल्चर्ड। नहीं नहीं, आप प्यारी हैं, मैं तो आपको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा लेकिन वो क्वीन है ना, वो हमारी भी क्वीन है। ए मेरी सास दी नहीं हुई, मेरी नहीं हुई, ये किसी दी नहीं हो सकती। लेकिन सर मैं एक बात करना चाहता हूं। सर केट भी रह रही है, सारा भी रह रही है, इससे क्या तकलीफ है? तेनू की तकलीफ है? तुम उसे लेकर क्यों निकल गई बाहर? असल लड़ाई केट ते सारा दी है, मैं तुम दसा। क्या? वो मेरे खिलाफ भड़काउंदियां। किसको? ऐसे बुढ़े फलूदे नु और किन्ने। यार बहुत ही बदतमीज है। बाल बाल बचे हैं। मेरे नसीब सड़ गए काशा। आपको पता है आप कितनी खूबसूरत हैं? सुन वे अंतरिया की कहन रही है। देखो मेरी बात सुनो, शहजादा लौटदा है मेरे ख्याल। देखो ए प्यार है मेरा, मेरा इश्क है, मुहब्बत है। मैनू डॉलर पैसा मैनू कोई चीज़ की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ਇਹਦੇ ਨਾਲ खुश हाँ। दादी प्लीज प्लीज मैनू जीन दियो। ओ हली बोल अन्नी दिया। भाई वाह, ये है ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स। कमाल है भाई। वे काफी हाँ जी रोल गई भैन तेरी। जनाब मैनू इस जोड़े नाल इख्तलाफ है। हसते वास्ते कारे जिस औरत ने आके नखेड़े पाजते ने। वे खोतिया सही कह रहे हैं ये, बिल्कुल आप मुझे गलत लग रही हैं। आपने क्यों छोड़ा वो घर? डिश और मोड़वी छोरे वेखे ना, साडा दा काम है मत देनी, रलते रहना चाहिए। अरमान त लग दे, अफसोस त लग दे, अरमान त लग दे, अफसोस त लग दे। गिर जाएंगी आप। बंदा छोटे छोटे बच्चे खडावे, बच्चा बड़ा होके मुंह ना लावे, अरमान त लग दे, अरमान अच्छा ठीक है।
पानी पी गिनो धी मेरी पीता घिना मैं दवाई खांदियां हूं वेले भी पींदियां लेकिन बार बार पीवा तो मैं को वनना भी ता पाਉਂਦਾ है ना। सिंधी भी बोल रही है, सराइकी भी बोल रही सर, उर्दू भाई वाह, क्या शानदार मादर मलका है। अम्मा तो सब परेशान न थी हो ए जे जी रहे सन वो जी चैसन नी कसबा गुजरात रह तू एडी अपना उथे बैठ के औंतरी मेरे खिलाफ करन रही है की तन है। सोच मेरा क्या हाल करेंदी हो से। इस लड़ाई झगड़े के हवाले से बड़ी अजीबोगरीब मीम्स आई हैं भाई, कमाल है। सर थोड़ा सा बताइए तो सही ये क्या मसला चल रहा है। बस ठीक ठाक रह रहे थे जी, अचानक अलहदा हो गए। पता चला जी शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। आप पर इल्ज़ाम है जी क्वीन पे, आप इंतहाई नस्ल परस्त वाक़ हुई हैं। उसे इम्प्योर कहती हैं क्योंकि उसकी वालदा अफ्रीकन है जबकि वालिद अमेरिकन। उसको मिक्स्ड ब्रीड कहकर शर्मिंदा करके मुख्तलिफ तरीकों से बिलिटल करने के 1000 तरीके आते हैं इन्हें। वो आगे से रिबेलियस थी। उसने कहा कि आपको कभी किसी ने चुप ही नहीं कराया, मेरी सास के साथ आपने बुरा सलूक किया कि वो अल्टीमेटली मौत के मुंह में चली गई। अब अगर मेरे बारे में आपके ये ख्यालात हैं तो मैं वैसे ही जा रही हूँ। घर ही छोड़ के दोनों और नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर दिया कनाडा। मिल जाना सानू होर वीजा थोड़े दिनों तक। लेकिन सर वो कैसे मिलेगी? नेशनलिटी अगर कनाडा की ले रही है तो ओथ तो मलका को उठाना पड़ेगा इनको। हाँ जी, इसलिए कि कनाडा भी मलिकाई के अंडर है, कॉमनवेल्थ का मुल्क है। ये गल सुन वीरा जी, मैनू पाकिस्तान दी नेशनलिटी दे दे, मैं नहीं इत्थे रहना। और पाकिस्तान भी इन्हां दे अंडर है। ये माई ने किथे किथे खलारा पाया रब दी सौ। सर जस्टिन ट्रूडो तो वैसे ही बड़ा फैन है मलका का। ओ संतरे ने मैनू भी ऐसे ही पासे लाया। अच्छा, अब ये क्या पैंतरा बदल जाती हैं, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती हैं, फिर आपके अंदर वो अजीब सा एक महल्ला वापस आ जाता है। जो गुस्सा चढ़ेगा ना गुस्सा मैं मरने वाली आई। बोल तू भी कुछ बोल अंतरिया कंजिया। सही थी नहीं पे तेरे पता वाल होण लवाए ने उतले नवीद वफाक लो। वेंदा पे आफ्ताब एनू कोई लत्थी चढ़ी कोई नहीं। वही वाह, जांगली भी ये 5वां एक्सेंट है जो मलिका ने चेंज किया। भाई मैनू तो जनराके दी लगी है। धुर धुर मेरी ट्रेनिंग हॉलीवुड तो हुई है। एक वेब सीरीज है सूट्स। बस और आपको नहीं लगता कि ये जो असल मसला है वो ये है वो फ्रीडम का, क्योंकि ये हॉलीवुड से ताल्लुक है इसका। मेगन जी जी एक्ट्रेस है। मैं हमेशा गुजारिश करता होता हूं, हमेशा, अब भी करूंगा कि कैट पीपल आर कैट पीपल, डॉग पीपल आर डॉग पीपल। अगर आप और तरह के लोग हैं ना तो आपको इस तरह के लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। अपने लेवल के लोग सिलेक्ट करने चाहिए रिश्तेदारियां करते हुए। बिल्कुल सही। आपको क्या जरूरत है आप रॉयल फैमिली में क्या क्या मिला रॉयल फैमिली में? डायना का आना तो समझ आता था ना, दैट वाज ब्लू ब्लड। आप बिल्कुल ही उठ के आ गई हैं और बस ऊपर से आपके अंदर रिजिलियंस है, आप एक रिबेलियस एटीट्यूड वाली हैं। अब या तो उस वक्त सोचती ना, अब आकर थोड़ा सा मैनरिज्म अडॉप्ट करें, बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर, एक रिगैलिटी है वो पैदा करने की कम से कम कोशिश ही करें। मुझे नहीं समझ के इनका बनेगा क्या। जो मीम एक बड़ी दिलचस्प आई थी वो क्या सर? ये थी कि मेगन बैठी है और मलिका इसको इस तरह करके ना अपनी तरफ मतवज्जो करी है और ऊपर बहुत सारी टनल्स बनी हुई हैं, मुख्तलिफ टनल्स, और नीचे लिखा मेगन पिक अ टनल। नो, ये भी आफ्ताब मेरे ते इल्जाम आई। वो कैसे? शी डाइड अ नेचुरल डेथ। हाउ कम? वो खुद भी टुन थी, उसका ड्राइवर भी टुन था, बाकी रही सही कसर पापारात्सियों ने कर दी। आन हम मेरे गया पापाराक्सी मैं पुठे ना डांगते थे। और वो तो बेचारी शरीफ खातून थी, वो तो बेचारी डर के भाग गई। ये खुद एक्ट्रेस है, ये अब डायना की तरह। डायना तो बहुत मासूम थी। आपने तो $7 मिलियन लिए हैं उस इंटरव्यू के। पता है, मुबैना तौर पर $7 मिलियन वो जो ओपरा विनफ्री ने दिए इन्हें। यही मैं है उन्हें क्या भी तेनू की लोड़ काम करन दी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। गुंगा ही हो गया अल्लाह दी सौ। बेचारा क्या करे, उधर मोहब्बत है और इधर खानदान। तू कैसा है? हाँ जी, जिन बन के इनू डरा। छोरे कोई आ पैदा कर आप दे विच। बाबा तू थोड़ा साह पैदा कर आप दे विच।
अच्छा जी, आप साल में 2 बर्थडेज मनाती हैं? Yes, by the grace of God. एक तो 21 अप्रैल वो इनकी बर्थडे है, अच्छा जी। और दूसरा इनकी कॉर्नेशन, वो डेट भी मुगल्स भी यही करते थे। एक आपका यौम विलादत और एक यौम ताजपोशी। इन सम केसेस वो कमरी भी मनाते थे और शमसी भी मनाते थे। अच्छा जी, बरतानिया की तमाम बतखें और डॉल्फिन्स जी। मलका की मिल्कियत है। वाह ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰੂ ਆਪਣੇ ਮਗਰਮੱਛ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਦੱਸ ਔਂਤਰੀਏ ਤੂੰ ਸਰਕਸ ਖੋਲਣੀ ਆ सर मैंने सुना क्वीन को फुटबॉल का बड़ा शौक है। बहुत, फुटबॉल की तो बहुत शदाई है। डेविड बेकहम की बड़ी फैन है। जी, बेकहम की बहुत बड़ी फैन है। आफ्ताब प्लेयर तो तमाम घणान, लेकिन डेविड बेकम जड़ी गाल कहमें कौन थी। आज शाटू थाने इन्हें कबूतरबाजी का बड़ा शौक है। ਖਲੀਫਾ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सर खलीफा क्या होता है? खलीफा कबूतरबाजों का एक तरह से एक रैंक है जो बड़ा हाईएस्ट स्टेटस होता है ना, जो कबूतरबाजी में, वो खलीफा है। जैसे पहलवानों का भी एक बड़ा टॉप स्टेटस होता है। कबूतरबाजी की, घुड़सवारी की बहुत शौकीन है, फुटबॉल की बड़ी शौकीन है। सुबह सुबह जब उठती हैं तो बैग पाइपर इन्हें उठाता है। वाह वाह। उसकी आवाज़ जब कानों में गूंजती है इनकी ना, बैग पाइप की, जी। तब ये उठती हैं। ये बरतानिया का वाहिद कैरेक्टर हैं जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मालिका है। और सर ड्राइविंग के दौरान अगर किसी को गाड़ी के नीचे दे दे तो इनको इम्यूनिटी भी हासिल है। जी, इम्यूनिटी तो वो तो खैर डिप्लोमेट्स को भी हासिल होती है। तो ये रेंज रोवर चलाती हैं। ये हंटिंग की बहुत शौकीन है। सर अभी इनकी एज क्या है? 95 होने वाली हैं। ਹਾਂ ਇੱਕ ਛਿੱਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਆ ਮਾਈ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਮਾਰ ਤੇ ਜਾ और ये ऐसी क्वीन है कि जिन्होंने अपने ही मुल्क में 12 से ज्यादा वजीर आजम देखे हैं, जिनमें विंस्टन चर्चिल भी शामिल है, और जंग में बतौर नर्स फराइज अंजाम दिए हुए। वाह। सर वैसे ये अपनी लाइफ में कैसी खातून रही हैं क्वीन? बड़ी अग्रेसिव, पोजेसिव एंड वेरी इंप्रेसिव। 97 में मलिका लास्ट टाइम पाकिस्तान आई थी और बड़ी आओ भगत की गई थी। पाकिस्तान चूँकि अब कॉमनवेल्थ का मेंबर है, इसलिए हमारी भी मलिका है। माइंड ना कीजिएगा ये थोड़ा बहुत जो शुगल मजाक, ये बड़ी खूबसूरती है इन लोगों की, बहुत लिबरल हैं, बर्दाश्त करते हैं। देखें बरतानिया में एक टीवी शो चलता है स्पिटिंग इमेजेस, किस हद तक वो नहीं उतर आते, लेकिन ये हमेशा अप्रिशिएट करती हैं। जी जी। अच्छा, अपनी बेटी का नाम सुना, डायना रखोगी? ਇਹਦੀ ਚਿੜ ਚ ਰੱਖਣਾ ਮਾਈ ਦੀ ਚਿੜ ਚ ओ वाह। ਇਹਦੇ ਚੱਲੇਗਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੀਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਨਿੰਚਾ ਮਾਈ ਅੰਤਰੀ ਮਾਰ ਪੜਾ आफ्ताब, what is this? This is called karma. ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡੋਡੀ ਰੱਖਣਾ बड़ी दूर की सोची। ਡੋਡੀ ਖਾਂ ਢੋਲਕ ਨਵਾਜ਼ वो डोडी अल-फायद है, the famous Egyptian businessman. ਐਫੀ जी बाजी ਉੱਜੜ ਗਈ ਭੈਣ कोई बात नहीं, आप बात मान लें अपने हस्बैंड की, चली जाए वापस। ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ प्यार करता है आपसे। और है भी बेचारा 3 साल छोटा। और ये बिल्कुल बेबी सा लगता है उसके सामने। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਬੇਬੀ शर्म करें, आपको कोई लत्थी चढ़ी नहीं है। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ बेटे उन्होंने तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लख लानत तेरे मुंह। आफ्ताब, इतने अरमान से मैंने शादी की तैयारियां की। जब इसको ब्याह के लिए आए थे तो दरवाज़ा बकिंगम पैलेस का बंद किया, सारे फैमिली मेम्बर्स रॉयल, यू नो, तब मैंने डांस किया था स्पेशल। अच्छा। ये कहती है कि ये मुझे पसंद नहीं है। आफ्ताब, मैंने खलो के स्टेप्स किए थे, यू हैव नो आइडिया। अच्छा। लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। आप ये ना करें, ना आहिस्ता आहिस्ता रहे, आप खुल जाएंगी। Qadhi Nazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Qadhi Nazrat, आज का गाना हमने फिल्म मिर्जा जट से लिया है। अहमद राही के नहायत शानदार लिरिक्स और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन रशीद अत्रे की, गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज़।
सुन जे दिल वाले बुए अजे मैं नहीं उठोए सुन जे दिल वाले बुए अजे मैं नहीं उठोए वे तू जम जम आवे चन्ना तारे यहाँ दिलोए सुन जे दिल वाले बुए अजे मैं नहीं उठोए वे तू जम जम आवे चन्ना तारे यहाँ दिलोए सुन जे दिल वाले बुए खुले सदरां दे जोड़े लेखी गुंजलाने पया खुले सदरां दे जोड़े लेखी गुंजलाने पया पलवे पलक न लगदी नींदा उड़ पुड़ गईया खबरे किन्ने जागराते मेरे नाल नाल रोए सुन जे दिल वाले बुए अजे मैं नहीं उठोए वे तू जम जम आवे चन्ना तारे यहाँ दिलोए सुन जे दिल वाले बुए देने सा शाला जिंद दाखी तेरे पैरा विच होवे सुन जे दिल वाले बुए अजे मैं नहीं उठोए वे तू जम जम आवे चन्ना तारे यहाँ दिलोए सुन जे दिल वाले बुए ब्रावो ब्रावो वेलकम बैक जियो काशा। खबर है कि दुनिया की तेज तरीन मिर्च खाने वाली खातून एक मर्तबा फिर मुकाबला जीत गई। ये 2014 से ऑनवर्ड्स लगातार जीत रही है। इसका नाम है सिड, बर्तानिया की है और इसका नाम अब डाल दिया गया है अनबीटेबल सिड। और ये वहां पे क्लब है क्लिफ्टन चिली ईटिंग क्लब। ऐसी खौफनाक मिर्चें वहां पे रखी जाती हैं। हालांकि इनाम की रकम पता कितनी है? कितनी सर? $170। लेकिन वो कहते हैं कि इसके अंदर जो थ्रिल है ना वो चैलेंज है, पैसे नहीं है। सर इसकी कोई क्वांटिटी होती थी या एक ही खाती थी? तो इस मुकाबले में डिफरेंट राउंड्स होते हैं। सबसे पहले आपने स्मॉलेस्ट हीटिंग यूनिट से स्टार्ट करना होता है और मैक्सिमम तक जाना होता है। तो जो हम आम मिर्च खाते हैं घर में, उसकी जो हीटिंग यूनिट होता है वो 2500 से लेके 3000 तक होता है और जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी आई थिंक 2 मिलियन है। लेकिन ये मुकाबले में कितनी खाती हैं? सर ये रखी जाती है वहाँ पे, सारी मिर्चें होती हैं, तकरीबन 10 से 15 किस्म की मिर्चें होती हैं। सर वो लोगों की कंडीशन देखने वाली होती है, आंखों से, मुंह से, नाक से पानी जा रहा होता है, दूध के गिलास साथ रखे हुए होते हैं, साथ वो पी रहे होते हैं और लिटरली लोग मरने वाले होते हैं। ना हो सकता है कोई मरा भी हो। वो एक फिल्म मुझे याद है, डम एंड डमर, उसमें वो जो विलन होता है वो धौष सा लंबा चौड़ा, जी, तो उसका अल्सर होता है पेट में, तो ये उसको गलती से खिला देता है बहुत सारी चिलीज। बाद में पता चलता है वैसे ही मर जाता है। पहली कोस बेचारी दवाइयां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ
आपको पता नहीं है कि वो चलती फिरती कुक बुक है। एक दफ़ा उकाशा ने पाए बनाकर खिलाए थे। सुभान अल्लाह। उकाशा, वो आप पाए बनाती हैं, अच्छे बनाती हैं? वो एक ही दफा बने थे, बस अब दोबारा नहीं बनेंगे। जी, वो दोबारा नहीं बनेंगे। हाथ कट गए आपके। कौन मैं आपको लेके देता हूँ 6 पाए। सर मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हम पाए ले आएंगे बना देना। सर इतनी मेहनत से बनते हैं वो। सर आप शौकीन हैं हरी मिर्च के? मैं हरी मिर्च बहुत ज़ौक़ व शौक से खाता हूँ, और लाल मिर्च में सिर्फ दड़ा मिर्च जो सिलवट्टे पे बने। अच्छा सर, हरी मिर्च नुकसान नहीं देती, लाल मिर्च साबुत जो है वो नुकसान देती? जी, नुकसान देती है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन जितनी लाल मिर्च डलनी है अब वो डालें जो देसी खालिस है। जैसा आपने ऑमलेट भी बनाना है जी, तो दड़ा मिर्च से बनाए। वो कैसे सर? वो कैसे, आपको नहीं पता? अगर बटर के अंदर पीसी हुई दड़ा मिर्च आप थोड़ी देर के लिए भुने, उसकी खुशबू इस कदर शानदार होगी, आप अंडे को भूल जाएंगे। आपकी ख्वाहिश होगी इसी के साथ खाना खाएं। मक्खन नहीं ना है सर हमारे पास, इशू तो मक्खन का है। अंडे भी हैं। आंडे भी कौन से आंडे? सर हम तो जंगली आंडे नहीं। अगर जंगली आंडे नहीं है ना तो फिर जो मर्जी मिर्च डालो, जो मर्जी ऑयल डालो। इतना तरद्दुद क्यों करते हो? अगर तरद्दुद करना है तो फिर हक अदा करो। सर को लेटेस्ट ऑमलेट की कोई रेसिपी? मक्खन हो गया, जंगली अंडा हो गया। और अंडा भी खालिस जंगली, नॉट नकली देसी, खालिस जंगली अंडा जो पीला जर्द हो। दड़ा मिर्च हो गया। सब्ज मिर्च, मिर्ची नहीं, बारीक वाली नहीं, देसी। जी जी हो गई। हल्दी, लहसुन, हो गया सर। प्याज बारीक बारीक कटा हुआ, हाँ। सब्ज मिर्च बारीक बारीक काट लें। अच्छा जी। और उसको अंडे में डाल के, और अंडा अच्छी तरह फेंट के, 4 या 6 या 10 जितने मर्जी अंडे बनाने, अच्छी तरह फेंट लो। बटर पैन में डालो, वो जब कलकने लगे उसके अंदर फिर आप दड़ा मिर्च जो है उसको फ्राई करने लगे। बिल्कुल ठीक। नमक और हल्दी आपने अंडे में डाल देनी है, उसमें मिर्च नहीं डालनी। यहाँ पे मिर्च वो थोड़ी सी अपना रंग चेंज करेगी, ब्राउनिश होगी ना, तो इस सारा महलूल उसके अंदर डाल दो और उसको हिलाओ। थोड़ी देर बाद उसको टर्न कर लो, लाइट ब्राउनिश होना शुरू होगी, सिमर पे लगा दो, हल्की आंच। उसके ऊपर 2 अदद वो स्लाइस रख दो। स्लाइस किसके सर? चीज के। वाओ। और गार्निश करो थोड़ा थोड़ा, हाँ जी, कोरिएंडर, धनिया, और उसको सिमर पे मजीद उसको ना फ्लफी सा होने दें। फिर उसके अंदर करें 4 हिस्से। हाँ जी, पराठे के ऊपर रख के जी सर, तो मेहमान को सर्व कर दें। मेहमान साले हमारे, उनको दे। इतनी मेहनत लगा के जंगली अंडे मांगे हमने। ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਬਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਂਡੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਡੇ ਲੈਣ। रंगीला साहब आप खाते हैं घर में? ये क्या है जहर? सर मिर्च कब से हमारे फूड का हिस्सा है? कहते हैं कि अबाउट 9 to 10,000 ईयर्स पहले पहले इसे एफ्रोडेजियक समझा जाता था, बड़े कुश्ता या नुस्खा समझा जाता था। हाँ जी, हाँ जी, वो कि जी बड़ी तुर्श और बड़ी जहरीली चीज़ है। अरे सब्ज मिर्च किमें खानी चाहिए? कच्ची खाएं। सर कच्ची तो है ही, कच्ची के अलावा कैसे? अगेन बहुत लाजवाब तरीका है कि आप घी डालें, देसी घी या मक्खन, उसके अंदर कटी हुई मिर्च, उसके अंदर कट लगाया हो जी, और उसके ऊपर पकाएं। जब उसकी रंगत चेंज होने लगे उसके ऊपर नमक, हल्का सा नमक डाल दें। उसको उतार लें और लीमू उसके ऊपर अच्छी तरह क्या कहने, निचोड़ें। गरम गरम रोटी। बहुत जबरदस्त बनती क्या बात है, गरम गरम रोटी, सही कह रहे हो। फॉर अ चेंज खाया करें ये चीज़ें। हाँ जी सर, ये बहुत लाजवाब चीज़ें हैं। सिर्फ खा खा के गोश्त और प्रोटीन्स और ये नेचुरल चीज़ें हैं, इजी टू मेक हैं, रेडीमेड एक तरह से हैं। घी वाली रोटी के साथ भी बहुत मजा। घी वाली रोटी खाएं, खुश खाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। घी वाली रोटी के साथ तो हनी साहब कोई भी चीज़ खाएं ना। और फिर पराठा अल्लाह ताला की अजीम तरीन नेमतों में से। आपने कहा था ना कि पराठा एक नहीं खाना चाहिए, कम से कम 9-10 खाने चाहिए। नहीं, पराठे जितने मर्जी खाएं, लेकिन उस दिन खाएं जिस दिन आपने फिर
बहुत चलना हो। पर कुछ लोग तो रमज़ान में सहरी के टाइम खाते हैं तो खा के सो जाते हैं, वो नुकसानदेह। इससे बड़ी जहालत खाने पीने के मामले में और कोई नहीं होगी। पराठा खा के बंदा दौड़ लाए, बेहतरीन। दौड़ ना लगाएं यार, वॉक करें। नहीं सर, पैसे नहीं ना देते। बदी नज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बदी नज़रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज हम आपको लिए चलेंगे कोहाट। ये खैबर पख्तूनख्वा की एक इंतहाई अहम तहसील और बंगिश कबाइल के पश्तूनों का अहम मरकज़ है। 19वीं सदी में ताज बरतानिया और मकामी कबाइल के दरमियान इस इलाके के लिए लातादाद लड़ाइयाँ लड़ी गईं। यहाँ पर पश्तो और हिंदको बोली जाती हैं। मकामी रिवायात के मुताबिक बुद्धिस्ट राजा कोहाट ने इस शहर को आबाद किया था। तारीख में कोहाट का तफसीली तज़किरा बाबरनामा में मिलता है, जो बाबर की बायोग्राफी है। उसकी ये बाबरनामा, तुज़किए बाबर और चीज़ है, ये बाबरनामा है, और वो तुज़किए नहीं है, तुज़के। उसकी ये बाबर से ना घबरा। ए मरास। क्या कहा है? ए मरास। ये तो चलती है तुझे ढोलक बजाने। 1834 में सिख गवर्नर अवतार सिंह सांधियावाला ने कोहाट को फतह करके सिख अंपायर का हिस्सा बनाया। 1848 में जब अंग्रेज़ों ने सिखों पर मुकम्मल फतह पाई तो कोहाट अंग्रेज़ों के ज़ेर इंसराम आ गया। कोहाट छावनी की बुनियाद 1874 में रखी गई। 1924 में यहाँ कम्यूनल राइट्स, फिरका वाराना फसादात फैल गए, जिस पर गांधी जी ने मरण भ्रष्ट रख के अपील की इत्तेहाद और अखुवत की। तो ये मरण भ्रष्ट क्या है? ये तादमे मर्ग जिसको कहते हैं ना, भूख हड़ताल करके कि मैंने रोज़ा रख लिया है, मैं तो अब जान से जाऊंगा अगर तुम बाज ना आए तो। यहाँ के सयाहती मकामात में टांडा लेक और टांडा डैम 1967 में ये डैम बना था और लोग सयाहत के लिए यहाँ पे जाते हैं। फिर यहाँ पे है कोतल फेजेंट्री, ये भी वाइल्ड लाइफ का एक तरह की सेंचुरी है। यहाँ पर बोटानिकल और ज़ूलॉजिकल रिसर्च होती है। कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पर रिसर्च के लिए आते हैं। कोहाट रेलवे स्टेशन की बुनियाद 1897 में रखी गई और 1902 में ये फंक्शनल हुआ था। ये वो जगह हैं जिन्हें यहाँ का हिस्टोरिकल लैंडमार्क आप कह सकते हैं। आपको गुज़श्ता 200-300 साल की तारीख उसका एक गाइडेड टूर मिल जाता है। फिर ISSB की वजह से भी ये जगह बहुत मशहूर है। इंटर सर्विसेज बोर्ड जो है, ये फ़ौज के मुख्तलिफ इदारों में जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रिक्रूटमेंट सेंटर ये है, मरकज़ ये है। अच्छा जनाब, कोहाट टनल ये बड़ी मशहूर है यहाँ पे। ये तकरीबन 2 किलोमीटर्स तवील टनल है जो चिगना पहाड़ों के बीच में से बनाई गई है और इसे पाक जापान दोस्ती की दरख्शां अलामत समझा जाता है। वाह। यहाँ पर एक पुराना बस स्टैंड है जिसके बिल्कुल करीब ठंडे मीठे पानी के चश्मे हैं। ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अब आइए मशाहीर की तरफ। जी। सियासी मशाहीर तो बथेरे हैं, लेकिन हम चूँकि सियासतदानों को अवॉइड करते हैं। इफ्तिखार हुसैन शाह ये खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर थे। फिर अहमद फराज शायर। जी। सर, अहमद फराज का कोई एक शेर तो होना चाहिए। अहमद फराज मुझे जितने अजीज़ हैं उनका एक नहीं, उनके 2 शेर मैं आपको सुनाऊंगा। बड़े जरूर। वो कहते हैं कि नौहा घरों में दीदाए तर भी उसी का था, मुझ पर ये जुल्म बारे दिगर भी उसी का था। वाह वाह। वाह वाह। देखा मुझे तो तर्के ताल्लुक के बावजूद, वो मुस्कुरा दिया ये हुनर भी उसी का। लेकिन इधर जो तो है नहीं फराज, वो मक्ते में आता है। हर कोई गीत उनका कुमशू। अब फिर मैं आपको उनके कुछ मक्ते ना सुना दूं? ये लो तुम्हारी मर्जी। क्या मतलब मर्जी? यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्या होता है? सर मैंने वैसे इख्तरा की थी कि वो क्यों नहीं उसमें नाम फराज, तो बस ठीक है, मैं समझ गया इसमें नहीं था। इसको मक्ता कहते हैं। मक्ता वो शेर होता है जिसमें शायर का
नाम या तखल्लुस आए। जी जी सही मतला वो शेर होता है जो पहला गज़ल का पहला शेर, और गज़ल का आखिरी शेर ज़रूरी नहीं कि मक्ता हो, मक्ता वही होता है जिसमें तखल्लुस या तखल्लुस होता नाम आए। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਹਿਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹੋਈਓ ਤੁਸੀਂ। अबे इतने बड़े आदमी की बात हो रही है, बीच में बोले जा रहे हो। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਡਿਸ਼, ਉਹ ਵੇਖੋ ਥੱਥ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਗੰਜ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਫੱਕ। और अपना नहीं बताया खच। ਸਰ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਛੇ ਸਨ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ? फराज ने नज़में कह रखी हैं अच्छी, लेकिन गज़ल बहरहाल उनकी गज़लें ज़्यादा मयारी हैं। सर कहते हैं नज्म भी उन्होंने बड़ी कमाल की लिखी हुई हैं लेकिन कम जो उस कैलिबर की। मसलन ईद कार्ड एक मुख्तसर सी नज़म है, 6 अशार हैं। हाँ जी अच्छा मैं अब सुनाऊंगा। जी जी सर सुनाएं। ईद कार्ड, भूला बिसरा ईद कार्ड आ गया होगा, तो जिस पे उन्होंने बहुत उम्दा नज़्म, शायद उस ईद कार्ड के पीछे ही लिख के भेज दी हो। वो कहते हैं, तुझसे बिछड़कर भी जिंदा था, मर मर कर ये जहर पिया है, जो कुछ गुजरी जैसी गुजरी, तुझको कब इल्जाम दिया है, और अपने हाल पे खुद रोया हूँ, खुद ही अपना चाक सिया है, कितनी जां का ही से मैंने तुझको दिल से महव किया है, सन्नाटे की झील में तूने फिर क्यों पत्थर फेंक दिया। ਅਸੀਂ ਅਟਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। अटक नहीं था, कोहाट। ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਛੜੇ, ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। और वहाँ पे कोई दरिया वगैरह नहीं है? इसके बिल्कुल करीब है एक दरिया, कौन सा दरिया? द माइटी इंडस। इसके बिल्कुल साथ पंजाब का डिस्ट्रिक्ट जो करीब तरीन है ना, वो अटक है। तो अटक शिकारियों की जन्नत है। जी सर। आप छोटे छोटे रिवरेट्स और चश्मे इतने हसीन हैं, झीलें हैं बहुत खूबसूरत। वहाँ पर एक मकाम आता है, आप ताहद्दे नज़र वो लगता है दरियाई इलाका है, और उसका आखिरी सिरा दरिया सिंध है। तो आप टॉप पे खड़े होकर देखते हैं ना, तो फिर बताया जाता है कि जी इसके बिल्कुल करीब आगे कोहाट शुरू हो जाता है, और इसी जगह से हाँ जी दरिया काबुल उसमें गिर रहा है। दरिया काबुल पीछे से बड़ा तगड़ा दरिया आ रहा है, और वो गिरता है माइटी इंडस में। हर दरिया माइटी इंडस में गिरता है। सर ये इंडस जो है ये तिब्बत से मेरे ख्याल से आता है। जी तिब्बत से आ रहा है, हाँ जी, और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से होता हुआ, जम्मू के इलाके से होता हुआ, ये कारगिल के करीब पाकिस्तान में दाखिल होता है। मैं हर तीसरे दिन बताता हूँ ये। यार तुम इतने कुंत ज़हन हो। मैं दोबारा पूछ रहा था। दोबारा तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं ना, आपको रिवीजन का, दोबारा उसको रीचेक करने का, डबल चेक करने का शौक है। इस बेचारे को क्या पता। ਸਾਰੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਗਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਹਾਜ਼। जहाज ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ। ਯਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ, ਮਹਾਮੁਰੂ ਕੀ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਖੂ ਕੀ ਜਹਾਜ਼। ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਸਮੁੰਦਰ। पता क्या कहना चाह रहे, ये परत सिंधु कहना चाह रहा था, मुरखरू। अच्छा जी, खाबे, टांडा डैम की फ्राइड फिश, जी सर। बादामों वाले हाँ हाँ चपनी कबाब, वेरी जूसी, वेरी थिक एंड वंडरफुल, और खास तौर पे खान जमान के, खान जमान, यहाँ के छल्ले कबाब। सर कबाब मिलेंगे कहाँ से? ये दर्रे खान कबाब हाउस है। सर कोई मटन मुटन नहीं खाते? है मटन। मटन के लिए काका जी होटल, काका जी बेहतरीन कढ़ाई मिलेगी आपको, शनवारी मिलेगी। सर यहाँ कोई मॉडर्न रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है? आपने क्या सुशी खानी है? सुशी जिड्डा थे हो आप। सर कोई चाइनीज वाइनीज? हांगकांग रेस्टोरेंट है यहाँ। वाह वाह। सर मीठे में कुछ नहीं है यहाँ पे? कोहाट के अमरूद। अमरूद? क्यों, क्या है अमरूद को? सर मीठा खाना डिश। ये अमरूद ज्वेलरी नहीं है, ये खाने के लिए होते हैं। अमरूद बड़ी कमाल चीज है साहब। और हमारे यहाँ भी ये बिल्कुल साथ शर्कपुर, क्या शानदार अमरूद है। सर जी उकाड़े का भी बड़ा मशहूर अमरूद है। हाँ उकाड़ा का भी अच्छा। सर मलीर का अमरूद भी बहुत मशहूर है जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ का मतलब है डिश। जैसे मखड्डी हलवा एक कोहाटी हलवा भी नहीं होता? मीठे में कोहाट का मखड्डी हलवा, आपको याद है ना मखड्डी हलवा? ऐसा याद है अच्छी तरह। अच्छा, इत्तेफाक से मखड इज वेरी क्लोज टू कोहाट। डाउन स्ट्रीम आप आए ना, उसके बिल्कुल साथ है, जैसे मैंने अभी बताया, जिला अटक।
तो अटक में मखड शरीफ, मखड जो जगह है, ये दरिया सिंध के हैं किनारे पे वाक़ है। और यहाँ का हलवा मखडी आप खा चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेशुमार दफ़ा खा चुके हैं। जी सर। वो फिर साथ साथ चलता दरिया सिंध के, मियाँ वाली, काला बाग, लैया तक मखडी हलवा बहुत पसंद किया जाता है। और बड़ा सीधा सीधा सूजी का, तो सूजी को बस ट्रीट करना होता है, अदरवाइज आम हलवे की तरह है, लेकिन मखडी इज़ वे अबव। क्या बात। टेस्ट भी और उसके अंदर जो मुकव्वियात है ना, हाँ जी, खास तौर पे वॉलनट, पर वही तो नहीं भूल रही। वॉलनट के बगैर, और वॉलनट भी रोस्टेड होता है, देसी घी में, बटर में रोस्टेड वॉलनट, रोस्टेड कैशूनट, पिस्ताशियोज, कमाल है। एंड सर कैरमल फ्लेवर, और कैरमल तो फिर उसमें बनता है ना, खुद बनाया जाता है जी। देसी तरीके से। ऐसे ही जैसे आजकल पॉपकॉर्न्स को कैरमल कोटिंग जो मिलती है, हाँ, उससे उसका हुस्न दोबाला हो जाता है। सर क्या बात है। मुर्शिदाबाद के पकौड़े, मुर्शिदाबाद के पकौड़े और नान। हा माशा सलामत, मैं आपके लिए नान पकौड़े लाया हूँ। अच्छा वो खुद खुश हो रहा है, मजा ले रहा है। सर वो पीछे से आवाज ये ढेश मुर्शिद दे पकौड़े। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋ ਦਮ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਪਕੌੜੇ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਕੌੜਾ ਖੋਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ। कतिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। उत्थे धमाल पाओ, मुर्शिद पकौड़े फ्री दे।